बहुत बार आप लोगों के माध्यम से यह प्रश्न पूछा जाता है कि आसन कितने प्रकार के होते हैं, आसनों की कितनी श्रेणियां हैं या कितनी कैटेगरी हैं आसनों की जिनमें उनको विभाजित किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम छोटा सा एक प्रयास करेंगे उन श्रेणियों के ऊपर, उन कैटेगरीज़ के ऊपर जिनमें आसनों को विभाजित किया गया है, उसकी चर्चा कर पाएँ। आसनों की कई सारी और भी श्रेणियां हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर हम 12 श्रेणियों की चर्चा करेंगे जिनमें आसनों को विभाजित किया गया है। इस वीडियो को देखकर इस भ्रम जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है कि इस आसन को तो हमने कहीं और पे पढ़ा था या कहीं और सुना था या कहीं और देखा था और यह आसन वहाँ पे दूसरी श्रेणी में डाला गया था और यहाँ पे आपने इसे दूसरी श्रेणी में डाल दिया। तो फिर प्रश्न उठेगा कि वो सही है या ये सही है। तो सही या गलत का निर्णय कुछ जगहों पर नहीं किया जाता, क्योंकि आसन, बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिनको, एक ही आसन को कई सारी श्रेणियों में डाला जा सकता है। जिस प्रकार से शीर्षासन को संतुलन आसन की श्रेणी में भी डाला जा सकता है और सिर के बल करने वाले आसनों में भी डाला जा सकता है। ऐसे ही एक और उदाहरण देके यदि आपको बताया जाए तो सिद्ध आसन, अब सिद्ध आसन को ध्यान आत्मक श्रेणियों के आसन में भी ध्यान करने वाले आसनों की श्रेणी में भी डाला जा सकता है और बैठने वाले आसनों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से कई सारे आसन हैं, बहुत सारे आसन, जिन एक आसन को 2, 3 या उससे अधिक श्रेणियों में भी डाला जा सकता है। तो इसीलिए इस भ्रम जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर या कहीं और पर इस आसन को किसी और श्रेणी में डाला था और यहाँ पे किसी और श्रेणी में चर्चा की गई है। तो दोनों ही अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। उन 12 श्रेणियों में से सबसे पहली श्रेणी खड़े होकर करने वाले आसन, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, यह पहली श्रेणी है, खड़े होकर करने वाले आसन। दूसरी श्रेणी सिर के बल किए जाने वाले आसनों की है, जिसमें शीर्षासन, सर्वांगासन और हल आसन आते हैं। और भी आसन आते हैं इन श्रेणियों में, कई सारे आसन आते हैं, परंतु यहाँ पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए केवल 2 या 3 आसनों का उदाहरण देकर आपको केवल समझाया जा रहा है। तीसरी श्रेणी है पीठ के बल करने वाले आसन। इसमें उत्तान पाद आसन, नौकासन, पवन मुक्त आसन, इन आसनों को ले सकते हैं। चौथी श्रेणी है पेट के बल किए जाने वाले आसन। इसमें शलभ आसन, विपरीत नौकासन, धनुरासन। पांचवी श्रेणी है बैठकर किए जाने वाले आसन। गौमुख आसन, वज्रासन, सुखासन, यह आसन इस श्रेणी में आते हैं। छठी श्रेणी है कमर को मोड़कर किए जाने वाले आसनों की, बीच में से कमर को, कटी को मोड़ने वाले, घुमाने वाले आसनों की। इसमें वक्रासन, मरकट आसन, कटी चक्रासन, इन आसनों को शामिल किया जाता है। सातवीं श्रेणी है संतुलन आसनों की, संतुलन बनाने वाले आसनों की, जिसमें लोल आसन, गरुड़ आसन, नटराज आसन। आठवीं श्रेणी है शिथिलीकरण आसनों की, शरीर को आराम की अनुभूति कराने वाले, जिसमें बालासन, शवासन और मकरासन, इनको शामिल किया जाता है। नौवीं श्रेणी है आगे की ओर झुकने वाले आसनों की, जिसमें पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन जैसे आसनों को शामिल किया जाता है। 10वीं श्रेणी है पीछे झुकने वाले या पीठ को पीछे की तरफ मोड़ने वाले आसनों की। इसमें अर्धचक्रासन, चक्रासन, सेतुबंद आसन, इन आसनों को शामिल किया जा सकता है। 11वीं श्रेणी है बगल में झुकने वाले आसनों की, साइड बेंडिंग की, साइड में मोड़ने वाले कमर को आसनों की, जिसमें त्रिकोण आसन, परिघा आसन, इन आसनों को, कोण आसन, इन आसनों को शामिल किया जाता है। और अंतिम में 12वीं श्रेणी है ध्यान आत्मक आसनों की, ध्यान में बैठने वाले आसनों की, जिसमें सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, इन आसनों को लिया जा सकता है। तो यह कुछ श्रेणियां हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के आसनों को विभाजित किया गया है। जिन भी आसनों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इन आसन
और इनके अतिरिक्त कुल मिला के सभी आसनों की लगभग 125 आसनों की हम वीडियो बना चुके हैं। अलग अलग वीडियो 125 वीडियो अलग अलग वीडियोस अलग अलग आसनों की तैयार की जा चुकी है, जिसमें प्रत्येक आसन का अर्थ, उसके नाम का अर्थ, उसकी विधि, लाभ, प्रभाव, सावधानियाँ, हानियाँ, कब करना है, कितनी देर तक करना है, कितनी बार करना है, सांस कब भरनी है, कब छोड़नी है, कब रोक के रखनी है, कैसे कैसे करना है, ऐसी संपूर्ण जानकारी उनमें चर्चा की गई है। और उन सभी आसनों की लगभग जो 125 आसन हैं उन सब की एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दी गई है, जिससे आपको एक ही स्थान पर वह सभी 125 आसन मिल जाएं। आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आसन ढूंढने में, एक ही लिंक में आपको 125 आसन पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएं। उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसको प्राप्त करके उन सभी आसनों के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो ग्रंथों के ऊपर पूरी तरह से आधारित हैं।